रामायण की कथा में भगवान राम का 14 वर्षों का वनवास एक प्रमुख अध्याय है, जो न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि नीतियों और धर्म की शिक्षा भी देता है। भगवान राम, जो आदर्श पुरुष और धर्म के रक्षक हैं, अपने पिता दशरथ के वचन के कारण वनवास के लिए मजबूर होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब वह अपने प्रियजनों को छोड़कर एक कठिन यात्रा पर निकलते हैं। वनवास के दौरान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ तटस्थता और अनुशासन का जीवन व्यतीत करते हैं। जंगलों में रहने और विभिन्न चैलेंजेस का सामना करते समय उनका साहस और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा असामान्य होती है। वनवास के दौरान राम संकटों का सामना करते हैं और एक नेता की तरह कार्य करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि कष्ट के समय भी धर्म का पालन करना चाहिए। इस अवधि में भगवान राम की भक्ति, महानता और निस्वार्थ प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनती है। वह कई ऋषियों और मुनियों से भी मिलते हैं जो उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके वैसी स्थितियों में भी धर्म का पालन करना आज के समय के लिए शिक्षाप्रद है। वनवास के दौरान राम एक महान भक्त के रूप में उभरते हैं और उनका संबंध सीता एवं लक्ष्मण के साथ गहरा होता है। सीता की प्रतिबद्धता और लक्ष्मण की भक्ति इस यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। इस वनवास के समय राम को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें खास तौर पर रावण द्वारा सीता का अपहरण शामिल है। भगवान राम का वनवास केवल शारीरिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए नहीं था, बल्कि यह उनकी आंतरिक शक्ति और धर्म के प्रति उनकी प्रेरणा को दर्शाता है। यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने धर्म और निष्ठा का पालन करना चाहिए। अंततः भगवान राम का वनवास जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है कि कष्ट और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। राम के 14 वर्षों का वनवास न केवल एक भक्ति कथा है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिखाता है कि किस तरह सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती है, और इसी कारण भगवान राम को हर युग में पूजनीय माना जाता है।